हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर मई मंथ 2022 का, जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे वर्ष में कितने बार मनाया जाता है? तो 2 बार मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है? तो 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष किया जाता है। हाल ही में किस संस्था की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबरने में 1 दशक से अधिक समय लग सकता है? तो ऐसा आरबीआई ने बोला है। चेन्नई टीम किस कप्तान ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया है? तो रविंद्र जडेजा ने छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये 1 मई को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते डीए की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? तो 5% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट साइड चलते, केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी स्टार नाइन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 211.14 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है? तो 51% हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है। किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है? तो वो मनोज पांडे ने ली है। आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वो भारत है। टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी में जो क्रिकेट स्टेडियम बनेगा वो कौन सा स्टेडियम है? टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम करेगा। नेक्स्ट साइड चलते, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो हैं डेविड वार्नर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और किस देश में अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की? तो ये फिनलैंड में की। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है? तो 43 सीटों का प्रस्ताव दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे? तो ऐसा किया है दिल्ली राज्य सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल में सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे? तो दिल्ली राज्य सरकार ने ऐसा बोला है। इस साल किस महीने में भारत का जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया है? तो अप्रैल मंथ में। किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? तो ये डेनमार्क ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जर्मनी ने किया है। नेक्स्ट साइड चलते हैं। विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे किस दिन मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को। हर्षदा शरद गरुड़ यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में यह पदक जीतने वाले भारतीय भारोत्तोलन बन गई हैं? तो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? तो 150वें स्थान पर आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि कुछ श्रेणी के आव्रजकों और अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त कितने साल तक करने की अनुमति दी जाएगी? तो 1.5 साल तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट साइड चलते हैं। इस साल होने वाले कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। किस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज का नया वनडे और T20 कप्तान बनाया गया है? तो निकोलस पूरन को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 4.40% कर दिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो सुमन बेरी ने संभाल लिया है। गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने एसबीआई के किस पूर्व चेयरमैन को सलाहकार नियुक्त किया है? तो रजनीश कुमार को नियुक्त किया है। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए
कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर के परियोजना को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। जिस किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो राजस्थान में कर दिया गया। किस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा ने किया है। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैक्टर के मुताबिक देश का पहला राज्य जो बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है, तो ये राजस्थान राज्य सरकार ने ऐसा किया है। किस राज्य के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार में किया गया है। वह राज्य जिसमें भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण डीएसआर का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। किस देश में मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है? तो ब्रिटेन में। गृह मंत्रालय के आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाओं फिर से शुरू करने के लिए किस एयरलाइंस को सुरक्षा मंजूरी से सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी गई है? तो वो जेट एयरवेज को दे दी गई है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे किस दिन मनाया जाता है? तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। नेक्स्ट साइड चलते हैं। न्यूजीलैंड के किस तारीख से आगंतुकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह से खोलने का फैसला किया गया है? तो 31 जुलाई से। हाल ही में राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 में भारतीय सेना के कितने जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो 13 भारतीय सेना के जवानों को उन्होंने वीरता पुरस्कार शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में भारत के किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये केरल में किया गया है। हाल ही में किस देश के कोलाइडर डिटेक्टर एंड फर्मिल लैब सीडीएफ सहयोग में शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि उन्होंने डब्लू बोसान के द्रव्यमान का सटीक मापन किया है? तो अमेरिका ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। किस देश में हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है? तो उत्तर कोरिया ने की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो राजीव कुमार को अगला चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण जल दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है? तो प्रशांत महासागर में। वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में कितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशें की हैं? तो 5 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशें की हैं। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रेंडन मैकुलम को किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रानिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे? तो 57 सीटों पर होंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो ये अब्बास नकवी ने किया है। हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सरकार वर्ष 2024-25 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? तो 33 कार्गो क्षेत्र प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50%। $100 अरब से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो यून सुक योल ने लिए। किसने लिए? यून सुक योल। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस पेशा से जुड़े हुए थे? तो ये संतूर वादक थे।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं? तो ये चीन के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो ये भारत ने ऐसा कारनामा किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का 46 वर्ष की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया? तो एंड्रयू साइमंड्स का हो गया। विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मई को मनाया जाता है। रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो माणिक साहा ने शपथ ली है। रूस के सबसे बड़ी आपूर्ति कंपनी आरो नॉर्डिक ने हाल ही में किस देश को आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फिनलैंड पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द लैसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण के कितने लाख लोगों की मौत हुई है? तो दुनिया भर में प्रदूषण से 90 लाख लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो भारत को की है। वह देश जिसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था? तो ये अमेरिका। जिसे शोधकर्ताओं ने मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था? तो ये अमेरिका में लाया गया है। ठीक है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो मई के तीसरे गुरुवार को। नेक्स्ट साइड चलते हैं। दिल्ली के किस उपराज्यपाल ने 18 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अनिल बैजल ने दे दिया है। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? तो 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। मुशफ़िकुर रहीम कितने टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं? तो 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथ्यू मॉट को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का संरक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है? तो ये चीन ने किया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है? तो नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। किस देश ने डेफ लिपिंग्स 2021 की मेजबानी की? तो यह ब्राजील ने किया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो दिल्ली राज्य सरकार ऐसा कर रही है। हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? तो दिल्ली राज्य सरकार की योजना को रद्द कर दिया है। वह संस्था जिसने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद की घोषणा की है? तो वह है विश्व बैंक। विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है। भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीत लिया है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। वह देश जिसने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो भारत ने लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो रूस को चुना है। ब्राजील में समाप्त हुए डेफ लिपिंक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो 17 पदक अपने नाम किए हैं। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने टी20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो वो हैं जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट साइड चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम क्या है? तो संग्रहालय की शक्ति। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो गति शक्ति संचार को लॉन्च किया है। नेक्स्ट विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है।
हाल ही में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें सीईसी के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो सुशील चंद्रा की जगह ली है। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो स्वीडन ने रुचि दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल IHCI नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से कितने प्रतिशत का रक्तचाप अनियंत्रित है? तो लगभग 23% लोगों का रक्तचाप अनियंत्रित है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो केनिया को किया गया है। वह देश जिसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में एलिजाबेथ बोर्न को नियुक्त किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो राजस्थान को किया है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच किस देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये सऊदी अरब देश ने लगा दिया है। वह देश जिसने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है, जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है, तो वह है बेल्जियम। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क के मेयर चुना गया है? तो भारतीय मूल के बिजनेसमैन जो सुनील चोपड़ा हैं, उनको दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क का मेयर चुना गया है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है? तो 23 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो 220 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर जिसने हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो जैक डोर्सी। भारत और किस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका ने किए हैं। भारत और अमेरिका ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में चेन्नई शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने को मंजूरी दे दी है? तो मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में किया है। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो गीतांजलि श्री को। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 8.8% कर दिया है। मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए जो शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, वो कौन सा है? तो वो है सिंगापुर। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर एक महीने से कम समय में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई को कितने पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो 4 ऐसी चोटियों को फतह करने वाली ये महिला बन गई। तो वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है, वो है राजस्थान राज्य सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार सरकार किसानों को उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से बचाने हेतु कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान करेगी? तो 1.10 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। यूपी बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो 1,000 रुपये कर दिया गया है। विनय सक्सेना ने हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल के पद की शपथ ले ली है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल की शपथ ले ली है। सरकार ने ओलंपिक विजेता जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को किस देश के कुओटार्ने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने
के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, तो फिनलैंड के। हाल ही में जिसने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया है वो है नरिंदर बन्ना। कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई हैं, वो है कैप्टन अभिलाषा बराक। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। विश्व आर्थिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही है, तो वो स्विट्जरलैंड में की जा रही है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस IIT संस्थान के साथ सहयोग करेगा, तो IIT मद्रास के साथ सहयोग करेगा। भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये जॉर्डन ने किया है। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है, तो 54वें स्थान पर आ गया है। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो इन्होंने कपिल सिब्बल ने घोषणा की। हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है, तो UAE बन गया है। वह देश जिसकी सरकार ने कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के मद्देनजर 1 जून से चीनी के सीमित निर्यात की अनुमति देने का फैसला लिया गया है, तो ये भारत में हुआ है, भारत सरकार ने किया है। ठीक है। एंथनी अल्बानीस ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है, तो ये WHO ने किया है। भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अमत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है, तो 10 न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में मंजूरी दी है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल जिसे नियुक्त किया गया है वो है विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 60,000 करोड़ रुपए। वह देश जिसके राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF बनाने की घोषणा की है, तो ये अमेरिका ने किया है। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की सफल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर गिरकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 3.5% रहने का अनुमान है। तो आज के करंट अफेयर में मई मंथ के पूरे करंट अफेयर में इतना ही। और ये वीडियो लेक्चर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली UP SSSC जो लेखपाल का 31 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए तो बेनिफिशियल है ये। साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो कम समय में सबसे अच्छा सटीक रिवीजन करंट अफेयर का यहीं पर आपको होगा। तो आप इस अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।